बी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निहारिका सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की विशेष खबरों पर। छतरपुर जिले के नौगांव में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान शैक्षणिक सत्र 2026-27 और विद्या प्रवेश उत्सव का भी आयोजन हुआ, जहां नव प्रवेशी विद्यार्थियों का स्वागत किया गया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर केंद्रीय विद्यालय नौगांव का विधिवत शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उन्होंने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नैतिक मूल्यों और सर्वांगीण विकास का उत्कृष्ट मंच है। उन्होंने कहा कि नौगांव में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना से क्षेत्र के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे और लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री एवं उपहार भी वितरित किए तथा अभिभावकों और विद्यार्थियों से संवाद किया। उद्घाटन के बाद केंद्रीय मंत्री ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय छतरपुर का भी भ्रमण किया। उन्होंने अटल सभागार और पुस्तकालय का अवलोकन कर विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को निरंतर प्रयास, सादगी, विनम्रता और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों को दिल्ली भ्रमण के लिए आमंत्रित किया और कहा कि शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक और राष्ट्रीय संस्थानों के भ्रमण से भी ज्ञान और दृष्टिकोण का विस्तार होता है। कार्यक्रम में उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से अतिथियों का स्वागत किया गया। आज नौगांव में केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ होने पर बच्चों का प्रवेश उत्सव का कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया गया था। बड़े लंबे समय से नौगांव में केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ करने की मांग की जा रही थी और लगभग 12 वर्ष पहले इस संबंध में मैंने नौगांव और नौगांव के साथ साथ निवाड़ी में भी केंद्रीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने के लिए उसके लिए प्रयास किए गए और उसके बाद से लगातार केंद्र के द्वारा और राज्य सरकारों के द्वारा उसमें राज्य सरकार से जो सहयोग अपेक्षित था तो यहाँ के जिला प्रशासन और राज्य शासन के सहयोग से, चाहे वो अस्थायी भवन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे जहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के लिए भवन के निर्माण के लिए और भूमि के जो प्रस्तावित स्थल है उस स्थल की बात हो, और जो अस्थायी भवन है उस अस्थायी भवन में सुविधाओं को बढ़ाए जाने की बात हो, इन सब में जिला प्रशासन का अच्छा सहयोग रहा है। जनप्रतिनिधियों के साथ में समाज सेवियों का भी उसमें सहयोग लिया गया और आज मैंने वहाँ पर जाकर देखा बच्चों के प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में बच्चों के चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए थे और उनके जो अभिभावक गण हैं उन अभिभावक गणों को एक मन में एक इतना ऊर्जा का भाव था कि केंद्र सरकार की जो केंद्रीय विद्यालय की पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय योजना है उस विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था के साथ में हमारे बच्चे जुड़ रहे हैं। अभी वहाँ पर 3 कक्षाएं वाटिका की और प्रथम कक्षा से 5वीं कक्षा तक, फर्स्ट से 5th तक की एक एक सेक्शन प्रारंभ हुए। लगभग 320 बच्चों का प्रवेश के साथ में विद्यालय प्रारंभ हुआ है और नए भवन के निर्माण के लिए भी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो गई हैं और शीघ्र ही टेंडर होने के बाद वो कार्य प्रारंभ होगा। लगभग 2 से 3 वर्ष के बीच में केंद्रीय विद्यालय का जब अपना स्वयं का भवन बन जाएगा तो अभी जो एक एक सेक्शन है ये सभी सेक्शन 2-2 सेक्शन हो जाएंगे, यानी बढ़ी हुई संख्या में छात्र छात्राओं को वहाँ